अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम बनाने जा रहे हैं रेशमी कबाब या सीख कबाब। देखिए इसके लिए मैंने ये भूंग का गोश्त लिया है, या रान का आप कह सकते हैं, बड़े का बीफ है ये। रान का गोश्त लिया मैंने, इसके साथ आपको हल्की चर्बी भी नज़र आ रही होगी, देखिए इस तरह से। तो आइए इसमें मसाले शामिल करते हैं गोश्त में। नमक 1 टीस्पून, हल्दी जाएगा ½ टीस्पून, धनिया पाउडर 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून ही कटर लाल मिर्च क्रश जो आती है वो ये डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास वो है, आप साबुत है तो वो डाल दें, 1 चम्मच ये भर के डाल देंगे। थोड़ा सा खटाई पाउडर जाएगा इसमें, अमचूर का पाउडर ½ टीस्पून, गरम मसाला पाउडर भी ½ टीस्पून, प्याज जाएंगे 2 अदद छोटे, देखिए ये काट कर रखे मैंने, आप चाहें तो साबित भी शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्चें जाएंगी 15 से 20, तो ये हरी मिर्चें हैं हमारे पास। देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स करके मशीन से निकालना है। आपके पास अगर चॉपर में भी आप इसे पीस सकते हैं और हैंड मशीन है तो उसमें भी आप इसे पीस सकते हैं। तो मैं आज इसे हैंड मशीन में पीस कर दिखाऊंगी आपको, क्योंकि अमूमन ज़्यादातर घरों में हैंड मशीन होती है। तो आइए इसको हम रेडी करते हैं। हैंड मशीन चाहिए हमें, इसमें हम कीमा ये डाल देंगे गोश्त, दबाव देकर इसे पीस से मशीन को हैंड से, थोड़ी सी मेहनत होगी। चॉपर की निस्बत चॉपर में आप आसानी से पीस सकते हैं। हल्की चर्बी के साथ ये पीस चुका है। इसे एक दफ़ा दोबारा मशीन से निकालेंगे ताकि बहुत नरम सा कीमा हमारा चॉपर की तरह से मुलायम सा एक सॉफ्टनेस इसमें आ जाएगी। पीस लेंगे दोबारा से। देखिए कीमे को पीस लिया हमने, इसे हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। 2 दफ़ा हमने मशीन में से निकाल लिया है, हाथ वाली में से। आप चाहें तो चॉपर में भी पीस सकते हैं, तो आज मैंने मशीन का इस्तेमाल नहीं किया है, चॉपर का। और मैं सीख कबाब बनाने के लिए स्टोव का भी इस्तेमाल नहीं करूँगी, जो चूल्हा आता है उसका अलग से। हम घर पे ही पुराने बर्तन में इसे बनाएंगे। देखिए इसमें नमक हमें कम लग रहा है, तो आधा चम्मच मैं इसमें और डाल दूँगी। और कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ी सी, 1 चम्मच के करीब इससे। कसूरी मेथी की जो खुशबू है इसकी बहुत अच्छी आती है, मुझे तो ये बहुत पसंद है। और इससे आपके ये रेशमी कबाब, सीख कबाब बहुत मज़े के बनेंगे, खुशबूदार। आप चाहें तो खुश्क मसाले इस तरह कीमा पीसने के बाद में शामिल कर सकती हैं, हरी मिर्ची और प्याज के साथ आप इसे पीस लें। लेकिन पहले हमने इसलिए डाला था कि अच्छी तरह ही गोश्त में जो है मिक्स हो जाए, मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए, इसलिए हमने साथ में ही इसे डाल दिया था मसालों को। इसे 1 घंटे के लिए हम बना के रख देंगे, आधे घंटे के लिए, कम से कम आधा घंटा आप इसे लाजमी दें मसाले को। इसे आधे घंटे के लिए रखकर हम इसे फिर सीखों पर लगाएंगे और इसके सीख कबाब बनाएंगे। चलिए जी, इसे हम रख देते हैं। बहुत अच्छे से मसाला रेडी हो चुका है। देखिए सीख कबाब या रेशमी कबाब बनाने के लिए आप कोई पुराना बर्तन ले लें इस तरह का, घर पे स्टोव नहीं हो तो। देखिए कोयले हम शामिल कर देते हैं। हमने इसे चूल्हे पर रख लिया जलाने के लिए, हल्की आग पे। जब तक कोयले गर्म होते हैं हम सीखों पर मसाला लगा लेते हैं। कोयलों को अच्छी तरह से हमने जलाना है। चूल्हे पे रख लिया हमने, फ्लेम ऑन कर दिया मीडियम। जब तक ये कोयले गर्म होंगे तो हम सीखों पर मसाला लगा लेते हैं सीख कबाब का। देखिए मसाला रेडी है हमारा। यहाँ से आपने एक बॉल सी बनानी है अच्छे से, और सीख लेकर आपने इस तरह सीख पे रख के इसको
इस तरह से आपने इसे प्रेस कर लेना है। हल्का सा पानी लगाकर हथेली पर आप इसे अच्छे से दबाएं। देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो गए। अगर आपके पास रान का गोश्त नहीं है, दूसरा है, तो उसमें आप थोड़ी चर्बी शामिल करें अलग से। चर्बी के साथ इसको पीस लें, हल्की चर्बी के साथ, ज़्यादा नहीं। देखिए हमने लगा लिया है। इसी तरह से हम एक बॉल और बनाएंगे। और इसे भी इस पर लगा लेंगे। देखिए हल्का सा पानी लगाकर इसे सेट कर लेंगे। इस तरह से हमने सीखे तैयार करनी है। ऐसा बात है। जल चुके हैं। सीखे हम लगा लेते हैं इसमें। इस तरह से सेट करेंगे। देखिए 30 से 40 मिनट लगेंगे इसे बनने में। अभी हम इसे हवा देंगे ताकि कोयले हमारे जलते रहें। एक साइड से सीख जाएंगे तो हम इसे पलटेंगे और पलटने के बाद इस पर घी लगाएंगे। देखिए इनको पलट लिया हमने, इस पर घी लगाएंगे। रेशमी कबाब तैयार है हमारे। उतार लेते हैं हम इन्हें। ये रेशमी सीख कबाब रेडी हो चुके हैं पराठों के साथ। मैदे के पराठे हमारे पास, इसके साथ रायता है, इमली की चटनी है। बहुत मज़े के लगेंगे ये सीख कबाब। पराठों के साथ इसे ज़रूर टेस्ट करके देखें। अगर आपको हमारी ये घरेलू सी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।